हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात होने वाली है आज ऑरा के लेकर के। लोग बोल रहे हैं कि हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमें पकड़ लेती है और कहीं ना कहीं हमारा स्वप्न दोष हो जाता है, या कहीं ना कहीं हमें ऐसी हमारी जो काम वासना इतनी बढ़ जाती है कि हम अपना ही ब्रह्मचर्य तोड़ डालते हैं। लेकिन ये सब कुछ साधना के दौरान होता है। तो मैम ये बताइए कि क्यों हो रहा है, जब हम इतना सब करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों हो रहा है। तो उनको समझाने में ना इस पॉइंट को लेकर के एक्स्ट्रा मेरे 10-15 मिनट चले जाते हैं सेशन में। तो मैंने सोचा इस बारे में आपको सबको बता दूं ताकि आप इस चीज़ को लेकर अवेयर रहो। देखो क्या होता है कि हमारा जो ऑरा होता है ना, हमारे चक्रों पे डिपेंड करता है, और चक्र डिपेंड करते हैं हमारी गतिविधियों पे। हमारी सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या कैसी है उसके ऊपर हमारे चक्र डिपेंड होते हैं। ठीक है, बचपन से ही हमारे जो चक्र होते हैं वो एक्टिव होते हैं, लेकिन 3 चक्र नीचे के काफ़ी हद तक एक्टिव होते हैं। उसके ऊपर के चक्र डिपेंड करते हैं आपके ऊपर किसकी कृपा है, कुल देवी देवता की, आपके इष्ट देवता की, या आपके अच्छे कर्मों की, जिसकी भी आप पितरों की भी होती है। तो उसकी वजह से ऊपर के भी चक्र काफ़ी अच्छे काम करते हैं, लेकिन एक साधारण पुरुष के नीचे के 3 चक्र एक्टिव रहते हैं। अब वो 3 चक्रों को अगर उसने संभाल लिया तो डे बाय डे वो इम्प्रूव करने लगता है, और जैसे ही उसका बचपन से थोड़ा वो जवानी में आता है तो उसके ऊपर के चक्र भी काम करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आप पूछो, अभी मुझे पूछते हैं कि मैम क्या करें कि हमारे चक्र परमानेंट ओपन हो जाए, वो क्लोज ना हो। तो फिर मैं जो मुझे माँ बताती है वो बताती है कि चक्रों की भी सिद्धि होती है। अब शायद किसी ने बताया होगा कि नहीं बताया होगा, आई डोंट नो, बट माँ ने मेरे को बताया कि चक्रों की भी सिद्धि होती है, जिसकी वजह से वो चक्र परमानेंट एक्टिव रहते हैं। लेकिन वो परमानेंट एक्टिव तभी रहते हैं जब आपके काम अच्छे होते हैं, आपका कर्म अच्छा होता है, आपका चरित्र अच्छा होता है, आपकी सोच अच्छी होती है, तब जाके वो परमानेंट एक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे दरबार में आप जाते हो या आपने देखते रहते हो वीडियोज़, तो उसमें देखा होगा कि लोग खाली सामने बैठे होते हैं तो वो बता देते हैं कि तेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, तो ऐसा ऐसा काम कर। तो वो क्या होती है, वो चक्रों की सिद्धि होती है, वो थर्ड आई की सिद्धि होती है। तो थर्ड आई कब सिद्ध किया जाता है, जब नीचे के सारे बैलेंस हो जाते हैं चक्रास। तब नीचे के सारे चक्रास बैलेंस कैसे होंगे, कौन सी चीज़ें हैं, पहले ये जान लेते हैं कि जिसके वजह से आपके चक्रास ख़राब होते हैं या ऑरा वीक होता है, उसको मैं जान लेती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फूड ले रहे हो, जैसे अल्कोहल ले रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, नशा कर रहे हो किसी भी प्रकार का, या बहुत ज़्यादा आप गार्लिक और लहसुन बहुत ज़्यादा गार्लिक और अनियन बहुत ज़्यादा खा रहे हो, लहसुन और कांदा बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हो अपने खाने में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहते हो, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सर्कल्स में रहते हो, या सब मान लो कोई दोस्त भी नहीं है लेकिन तुम्हारे जो खुद के रिलेटिव्स हैं वो खुद ही नेगेटिव हो रखे हैं, जब भी आते हैं कोई ना कोई टेंशन लेके आ जाते हैं, जब भी आते हैं तभी कोई ना कोई बात तुम्हें ऐसी बता के चले जाते हैं कि तुम्हारा जो मन है, जो तुमने इतना अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, वो मन तुरंत डाउनफॉल पे चला जाता है और तुरंत आपके मन में टेंशन्स और एंजाइटी शुरू होने लग जाती है। इसीलिए जब मेरे पास कोई इंसान सीखने आता है, जितने लोग मेरे से ये ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये चीज़ें सीख रहे हैं, मैं उनको ज़ीरो कांटेक्ट पे जाने के लिए कहती हूँ कि उनको किसी से बात नहीं करनी है, फ़ोन्स अवॉइड करने हैं, खाने पीने में ध्यान देना है, और तब जाके वो आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बढ़ पाते। इसमें आके फिर आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला कोई चीज़ का, उल्टा आप नेगेटिव ही हो जाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर आपका ये सारा चीज़ बैलेंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हैं तो आपके सारे चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा चक्रास ब्लॉक होने में। ठीक है, 10 दिन 15 दिन में ही चक्रास पूरे ब्लॉक हो जाएंगे अगर आपकी ऐसी गतिविधियाँ रही। अगर आप ब्रह्मचर्या पालन नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्या तोड़ते हो, तो भी तकलीफ हो जाती है। जो लोग गृहस्थ में हैं अब वो बोलेंगे कि हम लोग तो गृहस्थ जीवन में भी वो भी तो फॉलो करना होता है। तो आप फॉलो करिए ना, जब साधना भी करिए और गृहस्थ जीवन भी करिए। 11 दिन की साधना उठा लीजिए, 3 दिन की साधना कर लीजिए। 3 दिन की साधना तो बहुत ईजी है, 3-3 दिन की साधना करते रहिए, आपका ऑरा भी मेंटेन रहेगा, आपके चक्रास भी मेंटेन रहेंगे, चक्रास ओपन भी होते रहेंगे, आप अपने गृहस्थ जीवन में भी टाइम दे सकते हैं, घर के काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ गृहस्थ जीवन के लिए नियम है, ऐसा नहीं है कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उनके लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि माता रानी सब देख रही हैं।
जहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़, उसके लिए माफ़ी मिल सकती है आपको गलती करने पे। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जो कि कर सकते हो, तो वहाँ पे माता रानी दंड देती है। वहाँ पे कोई भी शक्ति आपकी चल रही है, वो आपको दंड देती है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। पहले आपको अपने ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। अब लोग बोलते हैं कि हम मूलाधार चक्र कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मूलाधार चक्र अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य को पालन करना होता है। और जैसे ही आपका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिकली आपका मेंटेन हो जाता है। ना आप गंदी चीज़ें देखते हो, ना आपके फ़ोन में कोई गंदी चीज़ें आती है, ना आपको ऐसे कोई गंदे इंसान अट्रैक्ट होते हैं, ना कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आपके पास अट्रैक्ट होती हैं, ना पैसे का फ़्लो आपको डिस्टर्ब करता है, टेंशन देता है। मूलाधार की ही अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, वैसे ही हर चक्रस की क्वालिटी होती है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ कहाँ देना, किस किस चक्र पे, वो मैं बता देती हूँ। आपको मूलाधार पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको हार्ट चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे और अपने दिव्य दृष्टि के चक्र पे सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं चक्रों पे देना होता है। अगर आपने इन 4 चक्रों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे दिया तो आपके सारे चक्र धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी हार्ट चक्र की बात कर लेती हूँ। हार्ट चक्र को अगर आपको मजबूत करना है, उन्हीं लोग का हार्ट चक्र वीक होता है जो बहुत ही ज़्यादा बात बात पे रो देते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरानी बातें उनके अंदर घर कर गई हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, मैंने इसको ऐसा कर दिया। इन लोगों का हार्ट चक्र बहुत वीक होता है, ये डिसीजन पावर नहीं कर पाते, डिसीजन पावर इसमें इनमें होती ही नहीं है, वो डिसीजन ले ही नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती है। तो क्या करना है आपको, सबसे बड़ी बात है आपको अपने आप को हील करने के लिए पुरानी बातें भुलानी है। हार्ट चक्रों को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ी सी ध्यान लगानी है। हार्ट चक्रों को बैलेंस करने के लिए आपको इमोशनल कम होना है, इमोशनली कम सोचना है। कि चाहे कोई कितना भी सगा तुम्हारे सामने बैठा है, अगर तुम एक साधक हो या साधक बनना चाहते हो या माता की सेवा में हो या बाबा की सेवा में हो, तो थोड़ा इमोशनल होना कम करो। ये रियलिटी में आओ कि सब अपने कर्म का भोग रहे हैं, तुम किसी को बदल नहीं सकते हो, तो तुम्हारा रो के कोई मतलब नहीं है। तुमने जितनी भी तकलीफ़ें झेली हैं वो तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से मिली हैं। तुम्हें बिज़नेस में लॉस हुआ है वो तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से हुआ है। तो दूसरों को ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ आगे बढ़ो, तब जाके ये आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता है, वो भी समय लगता है। जैसे आपके मन में ये थॉट्स आएंगे धीरे धीरे हार्ट चक्र बैलेंस होने लग जाएगा। विशुद्धि चक्र पे बता देती हूँ। विशुद्धि चक्र जो हमारा कंठ चक्र होता है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वोकल पे माना जाता है, जो बात करने की वजह से सिद्ध होता है। आप अगर झूठ बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प कर रहे हो तो गलत चीज़ बता रहे हो, आपके अंदर बोलने की बहुत अच्छी कैपेसिटी है लेकिन आप गाली बहुत ज़्यादा देते हो। आपको अच्छा चीज़ बोलना चाहिए, भजन करने चाहिए, कीर्तन करने चाहिए, माता का बाबा का जाप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, लेकिन आप गाली बक रहे हो, लोगों को बात बात पे उल्टा सीधा बोलते हो, नीचे दिखाते हो, विचार आपके गंदे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी विशुद्धि चक्रों को ब्लॉक कर देती हैं। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप अच्छे बात करो, झूठ मत बोलो, कम बोलना सीखो, ज़्यादा लोगों के साथ पंचायत मत करो, चुगलियाँ मत करो, गाली गलौच मत करो। कोई चीज़ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम विशुद्धि चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको सिद्ध करना चाहते हो। तो अब आप बोलोगे कि फिर बोले क्या, बोलना ये है कि आपको जितनी बात करनी है उतनी ही बात करें। साधक लोगों के ऊपर ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बताएं बैठ कर के, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। बहुत लोग आते हैं सेशन में जो बताते हैं, तो मुझे उनको चिल्लाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर माँ क्रोधित हो जाती हैं कि ये इनको इतनी बार समझाया है, अब तू इनको समझा। तो मुझे फिर वो चिल्लाने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। मैं चिल्लाना मतलब बहुत ज़ोर से नहीं चिल्लाती हूँ, क्योंकि मेरे को अपने भी चक्रों पे ध्यान देना होता है। मेरा काम है बताना, मैं उनको बता देती हूँ। तो पंचायत से दूर रहनी है, ऑटोमेटिकली आप डिअटैच हो जाओगे। जैसे आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपको एक थिंकिंग आने लग जाती है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये विशुद्धि चक्र की पावर्स है। जितना कम बोलोगे, जितना अच्छा बोलोगे, जितना प्यार से बोलोगे, ये चक्र उतना अच्छे से बैलेंस होता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड आई चक्र। थर्ड आई को कैसे बैलेंस करें, सबका यही ध्यान रहता है कि थर्ड आई दिव्य दृष्टि से कैसे दिखेगा। थर्ड आई में बहुत सारी पावर्स हैं, इंट्यूशन पावर, स्वप्न सिद्धि, बोलने की पावर, देखने की पावर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को भाप लेने की पावर, इंसान को देखकर चेक करने की पावर, मेडिटेशन में जाकर, ध्यान में जाकर के देख लेने की पावर, या देवी देवताओं से बात करने की पावर, सारी पावर दिव्य दृष्टि के अंदर ही है। अगर ये अच्छे से सिद्ध कर लेते हो, ओपन कर लेते हो और अपने आप को दिनचर्या में ढाल लेते हो अच्छे से, जैसे संत पुरुष रहते हैं, तो आपको सारे चक्रों में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। सबसे बड़ा चक्र दिव्य दृष्टि चक्र और मूलाधार चक्र सबसे मेन चक्र भी होता है। ठीक है, 2 चक्र पे अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान देते हो तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अब इसको मेंटेन कैसे करना है,
दिव्य दृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैफ़ीन वाली चीज़ें ना खाएं। कैफ़ीन मतलब चाय, कॉफ़ी, कोको कोला, ये सब कुछ अल्कोहल, ये सब कुछ नशे वाले पदार्थ नहीं चाहिए उसको दिव्य दृष्टि को ओपन करने के लिए। दिव्य दृष्टि को मेंटेन करने के लिए ध्यान, मंत्र जाप, साधना, प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेगेटिव, जब आप नए साधक हो तो नेगेटिव जगह पे जाने से बचो, नेगेटिव लोगों के साथ बैठने से बचो, ताकि उसकी जो एनर्जीज़ है वो तुम्हें अटैक ना करे। दिव्य दृष्टि से जब भी देखना शुरू होता है, बिना अपने आप को कवच में रखे सामने वाले की चेकिंग मत करो, सामने वाले को कुछ मत बताओ। नहीं बताओगे तभी हो पाएगा। अगर बता रहे हो, अपने आप को प्रूफ करना चाह रहे हो, या नहीं रुका जाता बता देता हूँ, तो दिव्य दृष्टि तुम्हारी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं दिव्य दृष्टि के अंदर। अभी इसको सिद्ध करना है तो क्या करें? इसको सिद्ध करना है तो आप एक प्रॉपर मील लो, खाना लो, जिसमें आपका खाना एकदम लाइट होना चाहिए, आपका फूड एकदम लाइट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा सोना नहीं है, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन नहीं लेना है। आपको साधना करनी है, दिव्य दृष्टि पे ध्यान लगाना है, मंत्र साधना कर रही है। अब ये मत बोलना कि त्राटक करें या नहीं करें, त्राटक मत करिए, त्राटक थोड़ा सा हार्म होता है, रिस्क होता है। बिना गुरु के त्राटक मत करिए। दिव्य दृष्टि तो ऐसे भी खुल जाएगी आपके मंत्रों के द्वारा। तो त्राटक वगैरह करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एक गाइडेंस में करना चाहिए। त्राटक आप 2 या 4 मिनट कर सकते हो, 5 मिनट मैक्स टू मैक्स कर सकते हो, उसके ऊपर बिल्कुल मत करिए, नहीं तो आपकी दिव्य दृष्टि को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप फॉलो करिए, इसके द्वारा आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद आप महसूस करोगे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, और अपनी ही आदतों से हमारा ऑरा भी बनता है। ये बात पता नहीं क्यों बोलते नहीं हैं लोग, या पता नहीं बताना नहीं चाहते। आपकी आदतें अच्छी रहेंगी, आपका खान पान अच्छा रहेगा, आपका सर्कल अच्छा रहेगा, आप प्रभु के कांटेक्ट में रहोगे, आप माता रानी के कांटेक्ट में रहोगे, तो आपके ऑरा को कोई भी डिस्फ्यूज़ नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि 2-2 लाख मंत्र जाप कर रहा हूँ, फिर भी ऑरा हमारा डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो मंत्र जाप करना नॉट अ सोल्यूशन ना। आप कर रहे हो 2 घंटा मंत्र जाप, लेकिन आपके मन में लस्ट की भावना आ रही है, आप गंदे गंदे वीडियोस देख रहे हो, गंदा गंदा गाली दे रहे हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुम्हारे विचार ही अच्छे नहीं हैं। तो चरित्र अच्छा रखना है, विचार अच्छे रखने हैं, तब जाके और अच्छा होता है। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।